नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज भी हरियाणा में चुनावी प्रचार करेंगे सीएम धामी। रोहतक में बसाना में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी रेनू डावला के पक्ष में करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी मनीष ग्रोवर के लिए भी वोट मांगेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान 2 जनसभाओं को संबोधित भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। हरियाणा में लगातार चुनावी हुंकार भर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रोहतक के बसाना में विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे आज मुख्यमंत्री। बीजेपी प्रत्याशी रेनू डाबला के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी मनीष ग्रोवर के लिए भी वोट देने की जनता से अपील करेंगे। तो मुख्यमंत्री लगातार हरियाणा में सक्रियता बनाए हुए हैं और साथ ही वो बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां भी हैं, क्या माने लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा में सक्रिय नजर आ रहे हैं? जी साला बिल्कुल। देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है और ऐसे में 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा का चुनाव का मतदान होना है और इसी के साथ ही 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। ऐसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हरियाणा के लिए स्टार प्रचारक भी बनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हरियाणा में जा रहे हैं और लगातार चुनावी जनसभाएँ कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में भी गए और जम्मू कश्मीर में 3 जनसभाएं उन्होंने जो है की और 3 दौरे उनके जम्मू कश्मीर के में भी लगे थे। और ऐसे में आज जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। तो ऐसे में दोनों ही प्रदेशों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो डिमांड आई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर गए हैं, चुनावी प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए किया है। तो ऐसे में अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि आखिर मुख्यमंत्री के चुनाव प्रचार करने से कितना असर वहाँ पर पड़ता है और जिन प्रत्याशियों के लिए मुख्यमंत्री ने प्रचार प्रसार किया है उनका प्रदर्शन कैसा रहा है। लेकिन आज लोकसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार प्रसार किया था, उस वक्त भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जो है उन प्रत्याशियों का रहा था, कहीं को उसमें जीत भी हासिल हुई थी। तो ऐसे में अभी माना इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को केंद्रीय नेतृत्व ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी कमान दी थी और ऐसे में हरियाणा में लगातार प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के दौरे पर रहेंगे और हरियाणा में आज 2 विशाल जनसभाओं को संबोधित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, जिसमें कि एक रेनू डाबला जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और मनीष ग्रोवर, इन दोनों के पक्ष में जो है वो जनता से मतदान करने की अपील करेंगे। और इसी के साथ साथ और भी जो है दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हरियाणा में हो सकते हैं, क्योंकि 4 तारीख को जो है प्रचार प्रसार का शोर जो है थम जाएगा। तो ऐसे में उससे पहले हो सकता है कि एक और दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरियाणा में लगे। तो इस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कल भी वो हरियाणा में थे और कल भी जब देखा गया मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत जो है वहाँ पर हुआ, लोगों ने बुलडोजर के माध्यम से जो है उसके ऊपर चढ़कर फूलों की बरसात जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऊपर की। तो इससे साफ देखा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री की लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है और अन्य प्रदेशों में भी जो है उनकी डिमांड लगातार जो आ रही है और इसी का नतीजा है कि केंद्रीय नेतृत्व लगातार उन्हें अन्य प्रदेशों में भी प्रचार प्रसार करने के लिए भेज रहा है। इससे पहले झारखंड में भी वो गए थे, झारखंड में भी जो है जो रैली निकाली जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें की जनसभा में भी जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। तो इससे देखा जा रहा है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री का कद लगातार बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता में भी जो है लगातार इजाफा हो रहा है। अरुण, क्या माने जब मुख्यमंत्री जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, तो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की कौन सी बड़ी उपलब्धियां गिनाते हुए भी नजर आ रहे हैं? जी सर, देखिए, अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग राजनीति है और अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जो है मुद्दे भी हैं। ऐसे में अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो हरियाणा चुनाव में जो सबसे प्रमुख मुद्दे हैं वो किसान, जवान, पहलवान, यानी कि किसानी भी सबसे ज़्यादा हरियाणा में है, किसान पहलवान सबसे ज़्यादा वहाँ से निकलते हैं, खेल में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा से निकलते हैं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच में जाया जा रहा है और जो भाजपा सरकार की हरियाणा में जो उपलब्धियाँ रही हैं उन्हें भी गिनाते हुए
हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ उत्तराखंड में भी जो उन्होंने फैसले लिए उन्हें भी बताते हुए जनता को दिखाई दे रहे हैं, उन्हें भी बोल रहे हैं। और जिस तरीके से यूसीसी का जिक्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी का जिक्र किया, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी का जिक्र भी अन्य प्रदेशों में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में इन मुद्दों पर कितना वोट पड़ेगा और ऐसे में जो तमाम जनता है वो किसके सर पर ताज सजाती है, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस, यह भी आने वाले वक्त पर निर्भर करता है। 8 अक्टूबर को मतगणना होगी और तभी तमाम चीज़ें स्पष्ट होंगी कि आखिर इस बार जनता ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किसे जो है वो जिताया है। ऐसे में विपक्ष का क्या कुछ मानना है कि लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री राज्य से बाहर भी दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग राज्यों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या विपक्ष भी इसको लेकर के लगातार अब आक्रामक होता हुआ भी नजर आ रहा है? जी सर, देखिए चुनावी प्रचार है और चुनाव है। चुनाव में हर पार्टी अपने अपने जो है जो उसके पदाधिकारी होते हैं या मजबूत चेहरे होते हैं, जो लोकप्रिय चेहरे होते हैं, उन चेहरों को चुनावी प्रचार में उतारती है। और ऐसे में विपक्ष का इसको लेकर कोई ऐसा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि विपक्षी दल के द्वारा भी लगातार प्रचार प्रसार में जुटा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उसी प्रक्रिया के दौरान जो है तमाम अन्य राज्यों में जो है प्रचार प्रसार करने के लिए वो जा रहे हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा आज आईआईटी में आम जनता के प्रवेश बंद करने को लेकर वोट क्लब पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा है कि कहीं ये बात सही नहीं है, सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन पूरे देश में कई आईआईटी हैं लेकिन आम जनता के लिए बंद नहीं होता है। और जो सीनियर सिटीजन हैं उनके घूमने के लिए आईआईटी खुला रहना चाहिए ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। वहीं आईआईटी ने वोट क्लब पर अपने बोर्ड लगा रखे हैं, लेकिन ये भूमि सिंचाई विभाग की है जिसकी लीज खत्म हो चुकी है। लोगों के लिए आवागमन जो बंद कर दिया गया है, और मैं समझता हूँ कि सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है, और जो पास इशू करे जा रहे थे वो व्यवस्था भी बंद कर दी गई। आप पास बनाए, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो हमारे आईआईटी रुड़की रिटायर्ड लोग हैं, सीबीआई से रिटायर्ड लोग हैं, रुड़की एजुकेटेड लोग हैं, उनके पास होना चाहिए। शाम को घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो उनकी एंट्री होनी चाहिए, पहले भी होती रही है। और उसके लिए आप पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, पास सिस्टम बनाएं, जिससे कि लोगों को घूमने में दिक्कत ना हो। दूसरा मुद्दा ये है कि आईआईटी बोट क्लब रुड़की में स्थित है और यहाँ पर जो है आईआईटी ने बोर्ड लगा रखे हैं, जबकि ये भूमि सिंचाई विभाग की है जिसकी लीज खत्म हो चुकी है, और आईआईटी लगातार उसमें दरवाजे बंद किए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि ये आईआईटी बोट क्लब रुड़की की जनता के लिए खुले, रुड़की की जनता के बच्चे यहाँ पर जाएं, पार्क बने और यहाँ पर शाम को सैर सपाटा करें। फिर रुड़की में जो स्थित है सिविल लाइन्स एरिया में, ये बोट क्लब रुड़की के लिए खुला। हरिद्वार के जिलाधिकारी करमिंदर सिंह ने कलेक्टर सभागार में जिला उद्योग बंधु के साथ बैठक की है। बैठक में जिलाधिकारी ने कई विभाग के अधिकारियों के अनुपस्थिति पर भी नाराजगी जताई है और तुरंत कारण बताओ का नोटिस भी जारी कर दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया है कि महत्वपूर्ण बैठक में संबंधित अधिकारियों का अनुपस्थित रहना अनुशासनहीनता है। वहीं बैठक में एजेंडे के अनुसार एक एक विषय पर चर्चा की गई है। आज जिला उद्योग बंधु की बैठक हुई है और इसमें जनपद के जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं सभी के प्रतिनिधि आए हुए थे, प्लस अधिकारी आए हुए थे और उनके मुद्दों पर एक एक करके बात हुई है। उनकी समस्याएं हैं, कुछ लैंड ऑर्डर की समस्याएं हैं, कुछ उनकी जो है पार्किंग की समस्याएं हैं, कुछ उनके जो है अवस्थापना संबंधित समस्याएं हैं। तो सभी बिंदुओं पर विचार हुआ है, सभी की बातें सुनी गई हैं और सभी पर सम्यक निर्देश दिए गए हैं। और निश्चित तौर पर इस बार काफ़ी समय बाद बैठक हुई है, लेकिन आगे प्रयास रहेगा कि प्रत्येक माह ये बैठक की जाए और इनकी समस्याओं का ससमय निस्तारण किया जाए। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के बोतड़ी गांव सभा में विश्वकाय अजगर दिखने से हड़कंप मच गया है। विशालकाय अजगर के आबादी क्षेत्र में होने से ग्रामीण दहशत में हैं। ग्राम प्रधान दीपक सिंह ने बताया है कि वे रामेश्वर घाट के रास्ते में अपनी कार से जा रहे थे, तभी अजगर सड़क पर आ गया, जिसका वीडियो भी उन्होंने बना लिया। जहां पर अजगर दिखा वहां से कुछ दूरी पर ही गांव का प्राथमिक विद्यालय है। अजगर के यहां होने से ग्रामीण बच्चों और तीर्थयात्रियों और जानवरों को भी खतरा पैदा हो गया है।